गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 पे है और यहाँ टाइम हो चुका 9:35 और यहाँ पे शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है डाउन साइड में यहाँ पे, और यहाँ से अपना हाफ सप्लाई देकर ऊपर की ओर जा रही है। और यहाँ पे जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के रिटेस्ट करके देख सकते हैं, उसको तोड़ के यहाँ पे फिर से तोड़ के रिटेस्ट करके फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एनालिसिस करके दिखाएंगे। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे अब ट्रेंड में है। अब हम यहाँ पे हमारा एनालिसिस ये रहेगा कि यहाँ से ये जो दो कैंडल है इतना आती है या इससे कम तो मार्केट अब ही रहेगी। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक हैमर बना रहा है मार्केट, इसमें बुलिश प्रेशर है। तो यहाँ पे हैमर क्या करती है ये देखते हैं। हैंगिंग मैन कह सकते हैं, हैंगिंग मैन है। यहाँ पे क्या हो सकता है ये समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिमांड यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट वाला डिमांड देख सकते हैं फास्ट है, और सेकंड वाला जो डिमांड अभी आ रहा है वो थोड़ा बहुत उससे स्लो है। तो यहाँ पे अगर मार्केट अप साइड में ही रहेगी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो आप अप ट्रेंड में जाने के लिए अब हमारे पास कोई एरिया नहीं है जहाँ से हम अभी उसको पकड़ के और अप साइड में ट्रेड ले सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मार्केट अप साइड ही जाना चाहती है तो मार्केट को यहाँ से क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट को अगर अप साइड में जाना है तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से जिस तरह मार्केट जा रही है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से ये सप्लाई डबल करके इस तरह करके डायरेक्ट भी आ सकती है या एक बार और ऐसे तोड़ के आ सकती है। और फिर यहाँ पे जब हमारे हमारे पास जो कैंडलस्टिक्स मिलेगा उससे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे अप साइड में जाएगी या डाउन साइड में जाएगी। ठीक है, इसको बस समझने के लिए था। इसको हम लोग फिलहाल साइड में रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बियरिश इनगल्फिंग। तो यहाँ पे अगर बियरिश इनगल्फिंग है तो अब डाउन साइड में भी ले सकते हैं, लेकिन डाउन साइड में हम इसलिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो मूव लगभग है, बेशक एक कैंडल में है, इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड अब मजबूत होने वाला है, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं है। तो हम इसलिए डाउन साइड में नहीं जाएंगे, बेशक हमारे पास वेरी सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे यही समझना होता है कि हर जगह हैमर, हर जगह एनगल्फिंग ये सब देख के ट्रेड नहीं लिया जाता है। अगर हर जगह आप हैमर ढूंढोगे तो आपको हैमर हर जगह मिलेगा, हैंगिंग मैन जहाँ ढूंढोगे वहाँ मिलेगा। तो हर हैमर या हर हैंगिंग मैन के साथ या हर बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग जो भी पैटर्न्स है उसके साथ नहीं जाते हैं। वो जब एरिया पे हो तभी हम उसके साथ जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ये अभी किसी भी एरिया पे अभी मार्केट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा एरिया है, लेकिन ये कोई मेजर एरिया नहीं है। अगर आप मेजर लोगे तो मेजर ये है
ये पहला फर्स्ट मेजर, ये रहेगा फर्स्ट, ये रहेगा सेकंड। ठीक है, अगर आप समझते हैं यहाँ पे, समझते हैं इसमें, ये है हमारा, एक यहाँ पे रहेगा रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे रहे। यहाँ पे अगर मार्केट आज तो नहीं आएगी, अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत सेलिंग साइड में ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है मूवमेंट। फिलहाल हमारा जोन यहाँ पे है तो हम इसी एरिया पे रहेंगे। अगर इस एरिया पे भी मार्केट आती है तो आपको डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये लगाया था आपका सप्लाई, तो एग्जैक्ट वहीं से मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है। और मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ से मार्केट को डाउन साइड में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिमांड है वो लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला डिमांड। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो आपको 50% ये एरिया आएगा। ठीक है, ये मैं हर एक पॉइंट को एनालिसिस कर रहा हूँ। वैसे अभी हमारा ये वाला एनालिसिस बाकी है, जो हमने अभी ये लगाया फ्लैग, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, जो कि यहाँ ये वाला हमारा इस एरिया का ये हमारा डिमांड है। ठीक है, ये हमारा 50% एरिया पे मार्केट है और ये है हमारा 100%। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। आपको एक चीज़ और मैं यहाँ नोटिस करवा दूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ये एक हमारे लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट अब डाउन में जाएगी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गया कि जब इसको तोड़ेगी तो मार्केट डाउन साइड में जाएगी। ये परफेक्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट 50% एरिया पे ही जाकर मार्केट ने रेड कैंडल दी है और वहां से फिर उठने की कोशिश कर रही है। अगर इसको फिर से आप डीप एनालिसिस में जाएंगे तो फिर से यहाँ से और यहाँ तक का जो डिमांड है उसको फिर यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं और आप एग्जैक्ट देखेंगे कि मार्केट यहीं से एक रेड कैंडल दिखाएगी। आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है। मैंने आपसे बोला था कि ये यहीं पे एक रेड कैंडल आएगी, चाहे वो कैंडल जैसी भी हो, और एग्जैक्ट आई है, आप देख सकते हैं। अब और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जिसको अभी ये बन रही है। अगर ये बन जाती है तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसको इवनिंग स्टार कहते हैं और ये जो कैंडल है हैंगिंग, सॉरी शूटिंग स्टार, जो रेड कैंडल की बनी हुई है, इस तरह की अगर आती है इसको पिन बार कहते हैं, पिन बार इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ब्रेकआउट वाले, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी आप इसको यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं और ये कारगर भी है। लेकिन अभी मैं इसके साथ इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये मुझे किसी एरिया पे नहीं लग रहा। क्यों, मैंने आपको क्या कहा था अभी कि
किसी भी तरह का कैंडल स्टिक्स पैटर्न हो या कुछ भी हो, हर जगह बनेगी। लेकिन उसका असली काम कब होगा? जब वो रियल जगह पे हो, रियल रीजन पे हो, सपोर्ट पे हो या रेजिस्टेंस पे हो, तभी वो काम करेगी। आप हर जगह ढूंढ लेंगे तो वो काम नहीं करेगी। और यहाँ पे अगर काम करेगी भी तो इसका एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है मार्केट का वो बहुत कमजोर हो चुका है। यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो अब ट्रेंड यहाँ पे कमजोर होता हुआ दिख रहा है। और ये जो ग्रीन कैंडल जो आपने देखा है वो एक रिटेस्टिंग है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। और कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम यहाँ तक, मेरा मानना है मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे कि ये मार्केट कहाँ तक डाउन साइड में जाती है, तो आइए समझते हैं इसको। अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हमारे पास ये वाला, हम ये इस वाले को सप्लाई को हम लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, आपको देखते हैं कि मार्केट किस, सॉरी 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 सॉरी, ओ यार, कहाँ गया भाई मार्केट? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया, अब हम यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ सकती है। यहाँ पे जो हमने ये डिमांड सप्लाई लगाई है, आप देख सकते हैं कि ये उसके 50% एरिया से रिवर्स कर रही है। यहाँ पे हमारे पास अभी किसी भी तरह की बाइंग या सेल अपॉर्चुनिटी नहीं है। देख सकते हैं यार, एग्जैक्ट 50%। ये सिर्फ समझाने के लिए था। क्या ये फेल होता है या नहीं, इसको समझ देखते हैं। बहुत मैसी मैसी टाइप की हो गई है हमारे पास ये चार्ट। आप देख सकते हैं कि ये शूटिंग स्टार फेल हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि हर जगह अगर आप ढूंढेंगे कैंडलस्टिक्स तो आप फंस सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डिमांड जो है यहाँ पे, ये डिमांड यहाँ पे पूरा होकर और रिवर्स किया था। और अभी हमारे पास जो डिमांड है ये वाली, यहाँ पे ये पूरा होने जा रहा है। अब यहाँ पे हम आपको एक ट्रिपल ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए आपको आरएसआई दिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डाइवर्जेंस आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक डाइवर्जेंस यहाँ से यहाँ तक का डाइवर्जेंस हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं या नहीं, इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग आई है। और अभी देखते हैं हमारे पास ये एरिया पे है या नहीं, इसको समझते हैं। अगर हम यहाँ पे पीछे की साइड जाएंगे तो हमारे पास मेजर एरिया ये वाला है और इससे भी मेजर ये वाला है। तो अभी हम मेजर एरिया पे नहीं है, तो अभी हम इसके साथ नहीं जाएंगे। बेशक यहाँ पे कोई भी कैंडल आए, कितनी बड़ी भी कैंडल आ जाए और कितनी बड़ी भी मूव आ जाए। अभी यहाँ पे समझते हैं, अगर जाना है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा अगर आप किसी भी एरिया को ढूंढना चाहते हैं, वहां से अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो आप किस तरह पकड़ सकते हैं?
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक आउट किया है ट्रेंड लाइन का, और यहाँ से यहाँ तक रिटेस्टिंग। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं, इसको डेकर लाइन भी कहते हैं, कह सकते हैं। यहाँ से जब इस तरह मार्केट ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बना के नीचे की ओर लाती है, तो अब यहाँ पे हमें डाउन साइड में जाना होगा, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए समझते हैं, यहाँ से मार्केट उठी है, यहाँ से आ रही है। अगर यहाँ तक मार्केट आती है एंड देन फिर उठ के यहाँ तक आती है, इस एरिया को बिना तोड़े यहाँ तक आती है, तो यहाँ पे हम सेल अपॉर्चुनिटी रहेगी, और यहाँ से मार्केट इस तरह करके नीचे की ओर जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको यहाँ पे ये समझाया था, ये वाला हमने सब यार, इस तरह से मार्केट इस तरह से मैंने समझाया था, आप देख सकते हैं वैसे ही बन रहे। ठीक है, तो ये हो गई, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे आपको नीचे डाउन साइड में जाते हुए दिख सकती है। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे पास कोई बेरिश कैंडल स्टिक्स आती है, तो आप इस बेस पे डाउन साइड में जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसकी 50% यहाँ पे डिमांड आया हुआ है, तो यहाँ पे आप डाउन साइड का पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ आपको यहाँ पे एक पोजीशन लेके दिखाता हूँ किस तरह। शॉर्ट साइड में जाएंगे तो आप यहाँ से, और सॉरी सॉरी, यहाँ पे यहाँ स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। ओ माय गॉड, ये लगता है अभी हिट हो जाएगा क्या, देखते हैं। 1:2 या आप यहाँ तक मिनिमम इस एरिया तक, तो आप देख सकते हैं 1:2 एग्जैक्ट, तो वहीं तक फिट हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, अब हिट होने का कारण एक ये भी है कि ये एरिया पे नहीं था। ठीक है, ये एरिया पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये एक हो सकता है, कभी कभी चीज़ें काम नहीं करती हैं, कभी कभी चीज़ें काम कर जाती हैं। तो ये जो सेटअप था हमारे पास, जिससे हमने अभी ट्रेड लगाया था, ये 100 में से आपको 60 बार काम करती हुई नज़र आती है, कभी कभी नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट इसके 100% एरिया से यहाँ से गिर रही है। ठीक है, तो अगर इसको भी आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक नया जो एरिया बन के आ रहा है, वो ट्रेंड लाइन अपडेट, इसको अगर हम करते हैं तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से आपको ये इस तरह या इस तरह बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन हम कम से कम 3 पॉइंट मिलना चाहिए।
जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल 2 पॉइंट ही मिल रहा है, लेकिन ये नहीं हमारे पास। हम इस पॉइंट को इस तरह से कंसीडर करेंगे, यहाँ से इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 पॉइंट मिल चुका है। कैसे? एक, दो, ये ये रहा, आजा भाई, 3। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 हमारे पास ग्रीन कैंडल है, इस एरिया को बिना क्रॉस किए, जो ऊपर के एरिया को बिना क्रॉस किए नीचे एक रेड कैंडल बना रही है। और ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करती है, तो हमें डाउन साइड में एक मूव आता हुआ इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल क्लोज की है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी को मार्केट ने ऊपर के साइड यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है। फिलहाल हमारे पास किसी भी तरह का डाउन ट्रेंड अभी नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमारे जाने के लिए डाउन ट्रेंड में अभी किसी भी तरह का फॉर्मेशन दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो, अब ये जो है हम रेजिस्टेंस एरिया के पास आ चुके हैं, और यहाँ पे क्या डाउन साइड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हम रह सकते हैं या नहीं, इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इस एरिया के आसपास या इस एरिया पे आएगा तभी हम डाउन साइड में जाने के लिए ट्रेड ढूंढेंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने एक गलती किया कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया था जो कि फेल हो गया। वो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं, इसको समझते हैं। अगर ले सकते हैं तो किस तरह। और आप एक चीज़ समझ लीजिए कि एक ट्रेडर बनने के लिए आपको लॉस से अगर डरते हैं तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर ट्रेडर, जो ट्रेडर हैं, उनके जीवन में लॉस निश्चित है। लॉस का मतलब ये नहीं कि ओवरऑल उनकी पोर्टफोलियो लॉस में, ऐसा नहीं है। लॉस का मतलब ये है कि आप दिन में 5 ट्रेड अगर करते हैं तो उसमें से 1 या 2 आपके लॉस में जाएंगे। अगर 5 में से अगर आपके 2 ट्रेड लॉस में जाते हैं तो वो आप लॉस में गिनती नहीं आती है। बाकी आप लॉस से नहीं बच सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में जाने के लिए यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं ये समझते हैं। हमारे पास एक एविडेंस ये भी है कि हमारे से 70 के आसपास है और डाइवर्जेंस में है। ठीक है। मार्केट डाइवर्जेंस दे रही है RSI। ठीक है। और दूसरा कि हम सप्लाई एरिया के पास है। तीसरा हमारे पास ये होना चाहिए कि एक कैंडल स्टिक्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैमर तो इसको नहीं कह सकते, बट हैमर टाइप की रेड कैंडल बनी हुई है, और उसके साथ एक मजबूत रेड कैंडल बन रही है। दूसरी, तीसरी और चौथा ये कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेकआउट हो जाती है तो हमारे लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या करती है। इसको तोड़ के फिर सपोर्ट लेके, रिटेस्ट लेके और नीचे की ओर आएगी तो हम डाउन ट्रेंड में जाएंगे। ठीक है।
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ चुकी है और यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक हैमर के साथ रेड ग्रीन मारूज कैंडल बना रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी अपसाइड में इंटरेस्टेड है, बायर्स। तो अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एलवीजी बनाना होगा और एलवीजी बनाने के लिए एक आईएफसी बनाना होगा। आईएफसी का मतलब क्या होता है? आईएफसी मतलब जो ये आप मारूबुजू कैंडल कह सकते हैं, या आईएफसी का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जो कि आपको इस तरह से एक बड़ा कैंडल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम। अब यहाँ पे आप डाउन साइड में जाने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे इस तरह से आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, इस तरह से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम आपको रखना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इस ट्रेंड लाइन को अगर आती भी है तो रिटेस्ट करके मार्केट